आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी का बयान आया सामने। कहा, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लड़ेंगे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए पत्रकार द्वारा पूछे गए सवालों को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ एक बार पुनः 2024 में मैदान में उतरेगी। इस दौरान बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार डबल इंजन की रफ्तार से प्रदेश और केंद्र का विकास कर रही है। जिन मुद्दों को लेकर हम पुनः मैदान में जाएंगे, एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतकर सरकार बनाएंगे। इस दौरान सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि गरीबों को फ्री राशन, आवास, शौचालय के साथ ही अन्य योजनाओं से आम जन लाभ ले रहा है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम पुनः लोगों के बीच जाएंगे और लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत सुनिश्चित करने के लिए आम जन को पार्टी के नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं से जागरूक कर मैदान में उतरेंगे। आइए देखते हैं बस्ती से ब्यूरो चीफ महेंद्र पाठक की ये खास रिपोर्ट न्यूज समय तक के लिए। न्यूज समय तक से जुड़ने के लिए तथा विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें प्रधान संपादक महेश शास्त्री से। दूरभाष नंबर है 9415074841 एवं 9839974841। लैंडलाइन नंबर है 0512313800। नंबर एक बार और नोट कर लें, 9415074841 एवं 9839974841। लैंडलाइन नंबर है 0512313800। जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, योगी सरकार ने जो पिछले 10 वर्षों में और योगी सरकार ने लगभग 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया है, उन्हीं विषयों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूं, जो सुविधाएं, जो अपेक्षाएं जनता की थी, वह अपेक्षा पूरा करने का काम मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास गरीबों को मिलने की बात हो, चाहे घर घर बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे गरीब माताओं को गैस का कनेक्शन देने की बात हो, चाहे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक की दवा कराने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो। ये सारे विषय ऐसे हैं जो शायद 65 वर्षों में लोगों को सुविधाएँ नहीं मिल पाई थी। उन सभी सुविधाओं को जनता तक पहुँचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश की जनता ये महसूस कर रही है कि जितना काम 65 वर्षों में देश में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा काम उत्तर प्रदेश में और देश में पिछले 10 वर्षों में हुआ है। और मैं बस्ती की अगर बात कहूँ तो बस्ती में भी जो काम 65 वर्षों में नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा काम इन 10 वर्षों में मोदी सरकार के नेतृत्व में और योगी सरकार के नेतृत्व में हुआ है। बस्ती जनपद के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। देखिए, बस्ती जनपद में आप सबको पता है कि 65 वर्षों में एक मेडिकल कॉलेज नहीं था। बस्ती के लोगों को परेशान होना पड़ता था, लखनऊ, दिल्ली, बड़े शहरों में जाना पड़ता था, पैसा भी ज़्यादा खर्च होता था, परेशानी भी होती थी। आज मेडिकल कॉलेज है बस्ती में, आज इंजीनियरिंग कॉलेज है बस्ती में, आज अटल आवासीय स्कूल है बस्ती में, आज भौखरी जैसा बड़ा पावर स्टेशन बन करके तैयार है बस्ती में। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ऑडिटोरियम है बस्ती में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से पुस्तकालय है बस्ती में, राम जानकी मार्ग, 84 कोसी परिक्रमा महामार्ग, टांडा से लुम्बिनी का मार्ग, बड़े बड़े मार्गों का निर्माण हुआ है। रिंग रोड का भी आज ही मैं बस्ती में जा रहा हूं और रिंग रोड में जो पैसा पाने वाले लोग हैं उनको आज पैसे का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो तमाम ऐसे बड़े बड़े काम हुए हैं जो शायद 65 वर्षों में नहीं हुए थे। आने वाले समय में बस्ती को और सुंदर, स्वच्छ, संपन्न बस्ती बनाने की दिशा में जो भी हो सकता है हम लोग प्रयास करेंगे। देखते रहे न्यूज समय तक। आप खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।